दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए की बैठक है। एनडीए ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। जी हां दोस्तों, और ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भाजपा की ही लुटिया डुबो दी है। अमित शाह ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके एक बयान से, जिसे वो बहुत शान से सदन में खड़े होकर बोल रहे थे, वो अब एक देशव्यापी आंदोलन और चर्चा में बदल जाएगा। साथ ही पार्टी की इतनी फजीहत और किरकिरी करेगा कि इससे परेशान होकर पूरे भाजपा समेत एनडीए खेमे को एक इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ेगी। जी हां, और इस मीटिंग में फिलहाल के सबसे चर्चित नेता नीतीश कुमार नदारद रहे और सबसे बड़ी बात, खुद पीएम मोदी भी इस मीटिंग में नहीं थे। तो अमित शाह ने जो रायता फैलाया है, भाजपा उसे समेटने के लिए अब बैठक कर रही है, रणनीति बना रही है। तो इसी मुद्दे पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बताएंगे क्यों नीतीश ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया और मोदी भी गायब रहे। साथ ही मीटिंग से जुड़े तमाम पहलुओं को बारीकी से देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, जेपी नड्डा ने अपने आवास पर बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में एनडीए के सभी घटक दल बुलाए गए हैं, लेकिन इस मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए। वो नीतीश कुमार जिन पर इन दिनों हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, वो नीतीश कुमार इस मीटिंग में नहीं आए। हालांकि चंद्रबाबू नायडू इस मीटिंग में आए, चिराग पासवान आए, जीतन राम मांझी भी आए, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, तमाम घटक दल इस मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए। और ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले चलिए इस मीटिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए खबर, दिल्ली में कल एनडीए के बड़े नेताओं की बैठक, अंबेडकर विवाद समेत तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। ये खबर कल की है, लेकिन मीटिंग आज 25 दिसंबर को हुई है। जेपी नड्डा के घर पर बुलाई गई है और इस मीटिंग में देखिए दोस्तों, अंबेडकर विवाद समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एनडीए के घटक दलों में बेहतर तालमेल पर भी चर्चा होगी। बता दें कि कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 100वीं जयंती भी है, यानी आज 100वीं जयंती है। तो ये एक कारण भी बताया जा रहा है मीटिंग का। मगर दोस्तों, जो असल मुद्दा है वो है अमित शाह का। अमित शाह ने जो बयान दिया है कि अंबेडकर 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 करते हो, अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती। यह जो कथा बाची अमित शाह ने, इस कथा का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ा है कि एनडीए के दल टूटने लग गए हैं। सबसे पहले पशुपति पारस टूटकर अलग हो गए, पशुपति पारस, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब जड़ से हिल गई है। साथ ही नरेंद्र मोदी इस दहशत में है कि कहीं नीतीश कुमार और नायडू नाम की बैसाखी भी छिटक कर अलग ना हो जाए, और इसलिए आनन फानन में एनडीए की ये बैठक बुलाई गई है। और ये कहा गया है कि एनडीए के भीतर जितने भी नेता हैं, सब जेपी नड्डा के घर आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन देखिए, इतनी गंभीर स्थिति चल रही है भाजपा के अंदर, फिर भी मीटिंग से मोदी नदारद रहे। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी मनाई जा रही थी, फिर भी। तो ऐसे दो बड़े बड़े मुद्दे, फिर भी मोदी ने इस मीटिंग को तवज्जो देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा। और दोस्तों, इस बैठक में नीतीश कुमार ने शामिल ना होकर सबसे बड़ा बम फोड़ा है। जब ये एनडीए के नेताओं की एक अहम मीटिंग थी, फिर भी पशुपति पारस तो पहले ही साथ छोड़ चुके हैं। बिहार में उन्होंने अपनी अलग राह तलाशनी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि 243 सीटों पर उनकी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। खैर, गौर करने वाली बात तो यह है कि जब से अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बोला है, तब से नीतीश कुमार ने एनडीए से दूरी बनाई हुई है। और जब मीटिंग इतनी अहम है, जब मुद्दा इतना अहम है और जब इस पर चर्चा इतनी बड़ी होनी है, तो नीतीश कुमार को इस मीटिंग में होना चाहिए था। उनको प्रधानमंत्री से और अमित शाह से मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूरी तरीके से दूरी बना रखी है। और अमित शाह के टीवी इंटरव्यू में जो बयान दिया कि बिहार में जो मुख्यमंत्री होगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, तो इस एक बयान के बाद से तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भड़क गए हैं, नाराज हो गए हैं, उनको ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही। और दोस्तों, इसके अलावा अब जब पशुपति पारस भी साथ छोड़ गए हैं, तो पशुपति पारस भी मुश्किल बढ़ाएंगे, भाजपा की भी और नीतीश की भी। और ऐसे में नीतीश को लगने लगा है कि अब अगर राह ना तलाशी गई, फैसला ना लिया गया, तो बिहार में स्थिति मुश्किल हो सकती है। और इस स्थिति में नीतीश का पत्ता जो है वो सबसे पहले कट होगा। लेकिन नीतीश इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए और उन्होंने अपनी यात्रा से एक तस्वीर जो है उसे सबके साथ साझा कर दी है। और ये तस्वीर एक बिल्कुल साफ संदेश दे रहा है दोस्तों।
तस्वीर में नीतीश कुमार खड़े हुए और सामने अंबेडकर साहब की फोटो है, उसके हाथ जोड़ रहे हैं और उसमें बुद्ध भगवान की भी फोटो है। और आप तो जानते ही हैं कि नीतीश कुमार एक यात्रा पर है। इस यात्रा में नीतीश कुमार की ये भाव भंगिमा और इस फोटो को जारी किया जाना ये दिखाता है, ये बताता है कि यह संदेश नीतीश कुमार ने एनडीए की नड्डा के घर पर हो रही मीटिंग में भेज दिया है कि मैं बाबा साहेब के साथ हूं। शाह ने बाबा साहेब के लिए जो कहा मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। और देखिए, इसी संदेश के साथ नीतीश कुमार मीटिंग में नहीं आए और लल्लन सिंह को भेज दिया। और दोस्तों, आपको बता दूं, लल्लन सिंह के लिए यह कहा जाता है कि वो जितने जेडीयू के हैं उससे कहीं ज्यादा वो भाजपा के हैं। तो अब आगे आगे क्या होता है, भाजपा की रणनीति क्या रंग लाती है, नीतीश को इन करती है या फिर आउट करती है, और खुद नीतीश क्या भाजपा से अलग हो जाते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, आपका कहना क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।